वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राजीव सूर्यवंशी वास्तु के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। पिछले 1 दशक से भी अधिक समय से इस क्षेत्र में सेवारत, भवनों को बिना तोड़े या फेरबदल किए उनके परामर्श से असंख्य लोग लाभान्वित हुए हैं। सिंहस्थ महाकुंभ 2003 को त्र्यंबकेश्वर में श्रद्धालुओं को वास्तुशास्त्र प्रवचनों द्वारा कृतार्थ करने पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। समाज के प्रति उनकी बहुमूल्य सेवाओं के लिए वर्ष 2002 में उन्हें मानव रत्न ऑफ द मिलेनियम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यही नहीं, इस क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए वर्ष 1990 में श्रेष्ठतम वास्तु विशेषज्ञ के रूप में उनका चयन हुआ और इन्हें स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। राजीव सूर्यवंशी ने समय समय पर देश के विभिन्न भागों और विदेशों में सेमिनारों और कार्यक्रमों का आयोजन करके समाज की खुशहाली और उत्थान में अपना योगदान दिया है। देश विदेश के कई व्यापारिक प्रतिष्ठान, शैक्षणिक संस्थाएं, सामाजिक और धार्मिक संगठन तथा जन सामान्य उनके निस्वार्थ और उत्कृष्ट मार्गदर्शन का लाभ उठा रहे हैं। इस क्षेत्र में उनकी एक उल्लेखनीय उपलब्धि वास्तु रिसर्च फाउंडेशन की स्थापना है। वास्तु के क्षेत्र में जिज्ञासु लोगों के लिए राजीव निष्ठावान पथ प्रदर्शन की भूमिका निभाते रहे हैं और उनकी जिज्ञासा शांत करते रहे हैं। उनके अनेक विद्यार्थी इस प्राचीन विज्ञान का देश भर में प्रचार प्रसार करके लोगों का ज्ञान वर्धन कर रहे हैं। नमस्कार दर्शकों, कई बार ऐसा होता है कि हमारा उचित समय आया नहीं होता और हमें इधर उधर भटकना पड़ता है, और भटकने के बाद जब उचित समय आता है तो ही हम सही मार्ग और सही दिशा पर पहुंच पाते हैं। हम चयन तो खुद करते हैं, किंतु कुछ चीज़ें भाग्य पर भी छोड़नी पड़ती हैं। ऐसा ही मुझे एक किस्सा याद आता है दिल्ली की औद्योगिक इकाई में स्थित एक व्यापारी का, जो कि अपनी एक औद्योगिक इकाई जो कि साउथ फेसिंग किसी ने उसे बोल दिया और उसे वह बेचने लगा था। हालांकि ये इकाई औद्योगिक एरिया में थी और बहुत छोटे से स्थान पर थी, किंतु जो कार्य ऐसा था कि प्रतिदिन उसमें कैश की सेल्स का कार्य था। अब ये व्यापारी मेरे बारे में पिछले 15-20 वर्षों से जानता था, किंतु शायद उसका शुभ समय नहीं आया था। 2 वर्ष पहले भी वह मिलने आया, किंतु मिलकर चला गया और वापस लौट कर नहीं आया। एक दिन अचानक ये आ गया, क्योंकि अब इसे यह निर्णय लेना था कि वह इस फैक्ट्री को, इस कर्मशाला को, इस कार्य भवन को बेच दे या रखे। जब वह मेरे पास आया तो उसने आग्रह किया कि शीघ्र अतिशीघ्र समय देकर साथ चलने का। शुभ मुहूर्त पर मैं इस व्यापारी के साथ इसके स्थान पर पहुंचा। वहां पहुंचकर पाया कि यह तो कुबेर के स्थान पर फैक्ट्री स्थित है। हाँ, इस समय यहाँ पर जो कार्य है वो रुका हुआ है, किंतु ये स्थान बहुत ही शुभ है। मेरे कहने पर और आश्वासन देने पर उसे ना बेचने का निर्णय ले लिया उस व्यापारी ने। और जब मैंने वहां देखा कि वहां पर व्यापार का बंधन किया हुआ है, बहुत बुरी तरह से जकड़ा हुआ था व्यापार को उस बंधन के द्वारा कि इस व्यापारी का व्यापार ना चले। पूरी फैक्ट्री का बड़ी बारीकी से सर्वेक्षण करके वह बंधन का स्थान मिल गया जहां से उस बंधन को तोड़ा जा सकता था। उस बंधन को तोड़ा गया
और पूरा दिन वहाँ पर सकारात्मक ऊर्जा का आह्वान और स्थापित करने में लग गया। उस व्यापारी को मैंने आश्वासन दिया कि इस फैक्ट्री से आपको इतने धन की प्राप्ति होगी आने वाले छोटे ही समय में कि आप एक और फैक्ट्री इसी फैक्ट्री के ज़रिए लगा पाएंगे। और यदि आपको आज पैसे की तंगी के कारण कुछ बेचना पड़ रहा है तो आप अपना निवास स्थान बेच सकते हैं, किंतु इस फैक्ट्री को नहीं बेचिएगा। ये फैक्ट्री आपके लिए बहुत ही शुभकारी और हितकारी साबित होने वाली है। उस बंधन को तोड़कर प्रवाहित कर दिया गया ताकि वह बंधन नष्ट हो जाए। अगले दिन से ही जैसे चमत्कार हो गया हो। ऐसे चमत्कार बहुत कम होते हैं, अक्सर हुआ नहीं करते हैं कि जो व्यापारी इनके पास सामान खरीदने आते थे और अब कुछ समय से नहीं आ रहे थे, वे आना शुरू हो गए। और 3 महीने के अंदर इस फैक्ट्री के बाहर खरीदने वालों ने सचमुच ही लाइन लगाकर सामान खरीदना आरंभ कर दिया। और ये अब रोज़मर्रा की कहानी बन गई। जैसे यहाँ पर जो सामान मिल रहा है वो कहीं और नहीं मिल रहा है। वास्तुशास्त्र का ऐसा प्रभाव देखकर व्यापारी मंत्रमुग्ध हो गया और उसने वास्तुशास्त्र की डोंडी अपने सारे व्यापारिक जगत में, अपने सारे लिंक्स में पीट दी कि आप भी वास्तुशास्त्र करवाओ, आप भी वास्तुशास्त्र का आनंद उठाओ। ये होता है अच्छे मनुष्य की पहचान कि यदि उसे कहीं से लाभ मिला है तो वह और अपने मित्रों को, अपने परिजनों को, अपने व्यापारिक मित्रों को उसके लिए अग्रसर कर रहा है कि यदि मैंने खुशी हासिल की है तो मुझे जानने वाले लोग भी इस खुशी को हासिल करें। ऐसा होता बहुत कम है। अक्सर हम लोगों को जहाँ से कोई चीज़ प्राप्त होती है हम उसे छुपा देते हैं कि कहीं दूसरे को पता ना लग जाए। और ईश्वर की कृपा से इस व्यापारी के जितने भी जानने वाले थे सभी ने प्रतिष्ठान में धीरे धीरे आना आरंभ कर दिया और वास्तुशास्त्र के सिद्धांतों को अपनाने लगे। इस वृत्तांत को मैं इसलिए सुना रहा हूं कि ऐसा बहुत कम स्थानों पर होता है कि इतने छोटे समय में इतनी अधिक उपलब्धि हो जाए। 2 साल से इस व्यापारी का व्यापार, आउट स्टेशन व्यापार रुका हुआ था, जाम पड़ा था, वो एकदम खुल गया। और जिसके लिए ये जी तोड़ मेहनत कर रहा था, जो इसका सपना था, वो यूं हकीकत बन गया जैसे कभी सपना था ही नहीं। ये है वास्तुशास्त्र सिद्धांतों की शक्ति। अब इस व्यापारी को ये डर लगने लग गया कि दोस्त के रूप में दुश्मन आकर फिर कहीं पर व्यापार बंधन ना कर दे। तो इसकी फैक्ट्री के बाहर और अंदर कुछ ऐसे गुप्त स्थानों पर ऐसे ऊर्जा स्रोत रख दिए गए कि बंधन उसके भीतर कहीं से भी प्रवेश करे, किसी भी रूप में प्रवेश करे, चाहे मित्र उसे लेके आए या शत्रु उसे लेके आए, वह एकदम वहां पर पहुंचते ही नष्ट हो जाएगा। प्रत्यक्ष में तो वो बंधन वहां पर रहेगा, परंतु उसकी शक्तियां एकदम नष्ट हो जाएंगी। और ईश्वर कृपा से 3 महीने के भीतर ही व्यापारी ने एक नया स्थान खरीद लिया और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को डाइवर्सिफाई कर दिया। इस प्रकार से दर्शकों, आपको चुनाव करना है कि आपको कैसा जीवन जीना है, किस प्रकार की समृद्धि चाहिए। जिस दिन आप निर्णय कर लेंगे और जब ईश्वर की कृपा आप पर हो गई तो वास्तुशास्त्र के सिद्धांत आपके लिए भी कार्य करने लगेंगे, आपके घर में, आपके व्यापारिक स्थान पर और आपके नौकरी के स्थान पर। कल एक नए अध्याय को खोलेंगे वास्तुशास्त्र के,
और जानने का प्रयत्न करेंगे इस गहन विज्ञान को। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप राजीव जी से अपॉइंटमेंट लेकर मिल सकते हैं। प्रतिष्ठान में आपका स्वागत है। राजीव जी की सेवाएं भारतवर्ष के साथ साथ विदेशों में भी उपलब्ध हैं। यदि आप वास्तुशास्त्र प्रवचन कराना चाहते हैं, उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। वास्तु की स्पेशल किट जिसमें सिद्ध यंत्र और अभिमंत्रित की हुई 10 वस्तुएं हैं जो कि आपके पूरे घर के विभिन्न स्थानों के उपयोग में आएंगी। आप भी परामर्श के लिए राजीव सूर्यवंशी जी से मिल सकते हैं। पता है भारतीय वास्तु अनुसंधान प्रतिष्ठान, C6, सरस्वती गार्डन, कीर्ति नगर, नई दिल्ली 15।